एक मिलिट्री प्लेन जो हवा में वैनिश हो गया। ना कोई मेडे कॉल, ना डिस्ट्रेस सिग्नल, और सबसे बड़ी बात, ना कभी उसका मालवा मिला, ना एक भी इंसान। इस प्लेन में 107 लोग थे, सब अमेरिकन आर्मी के एलाइट सोल्जर, एक सीक्रेट मिशन पर। मिशन इतना टॉप सीक्रेट था कि व्हाइट हाउस से डायरेक्ट ऑर्डर आए थे, और जब प्लेन डिसअपीयर हुआ तो यूएस गवर्नमेंट ने कह दिया हम कुछ नहीं जानते। लेकिन उस दिन सिर्फ एक प्लेन नहीं गया था, 2 प्लेन्स, एक ही एयरलाइंस, एक ही दिन, और दोनों क्रैश। कोइंसिडेंस या कॉन्स्पिरेसी? एक शिप ने देखा आसमान में एक एक्सप्लोजन, 2 ऑब्जेक्ट्स गिरे समुद्र में। जब वो स्पॉट पे पहुंचे, ना एक स्क्रू ना एक बॉडी पार्ट, बस समुद्र का सन्नाटा। 60 साल बाद भी इस कहानी का सच समुद्र के नीचे दफन है। क्या ये अंदर का साजिश था, या लाइटिंग स्ट्राइक, या फिर एक इंटरनेशनल कवर अप? और सबसे बड़ी बात, अगर प्लेन क्रैश हुआ होता तो आप तक कुछ तो मिलता ना। तो आप तैयार हो जाइए एक ऐसी रियल लाइफ थ्रिलर के लिए जिसका कोई एंड नहीं है। यह है फ्लाइंग टाइगर लाइन्स फ्लाइट 739 की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस, और ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। 14 मार्च 1962, ट्रेविस एयरफोर्स बेस, कैलिफोर्निया। दोपहर के समय एक प्लेन रनवे पर तैयार है, दिखने में एक नॉर्मल सिविलियन एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग टाइगर लाइन्स फ्लाइट 739। लेकिन ये फ्लाइट किसी हॉलिडे ट्रिप के लिए नहीं है, ये एक वार मिशन है जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है। 1960s के अर्ली ईयर्स दुनिया 2 कैंप्स में बांटती जा रही है, अमेरिका वर्सेस सोवियत यूनियन, और एक छोटी सी कंट्री वियतनाम बन गया है एक ग्लोबल बैटलफील्ड। वियतनाम 2 हिस्सों में बांटा हुआ था, नॉर्थ वियतनाम जिसे सपोर्ट कर रहा था सोवियत यूनियन और चाइना, और साउथ वियतनाम जिसे चुपके से मिलिट्री सपोर्ट दे रहा था अमेरिका। लेकिन अमेरिका ऑफिशियली कह रहा था हम वियतनाम वॉर में शामिल नहीं है। रियलिटी, कवर्ट मिशंस, सीक्रेट ट्रूप डिप्लॉयमेंट और नॉन मिलिट्री कवर्ट्स के थ्रू अमेरिकन साउथ वियतनाम की पूरी मदद कर रहा था। इसी स्ट्रेटेजी के अंदर यूएस मिलिट्री ने अपने ट्रूप्स को भेजने के लिए खुद के एयरक्राफ्ट यूज नहीं किए। इंस्टेड उन्होंने एक सिविलियन एयरलाइन हायर की, फ्लाइंग टाइगर लाइन्स, ताकि दुनिया को लगे कि ये एक नॉर्मल कमर्शियल फ्लाइट है। बट ट्रूथ वाज फार फ्रॉम नॉर्मल। अब बात करते हैं उस फ्लाइट के सोल्जर्स की। प्लेन में बोर्ड कर रहे हैं 93 हाईली स्किल्ड अमेरिकन सोल्जर। सबको हैंड पिक किया गया है एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन के लिए। ये लोग सिर्फ फाइटिंग में एक्सपर्ट नहीं थे, ये लोग ट्रेंड थे इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, जंगल वॉरफेयर, एनिमी कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट और रेडियो जैमिंग में, यानी बैटलफील्ड में बिना किसी ट्रेस के एनिमी सिग्नल्स हैक करना, रडार सिस्टम को डिसरप्ट करना और जंगल के बीच मिशन कंप्लीट करना इनका काम था। इन्हें कहा जा रहा था वियतनाम, और उनके असली डेस्टिनेशन और उनका ऑब्जेक्टिव अब तक क्लासिफाइड है। साथ में 3 वियतनामी सोल्जर्स भी बोर्ड कर रहे थे जो साइगांव जा रहे थे। क्रू में 11 लोग थे, जिसमें 4 स्टीवार्डेसेस भी इंक्लूडेड थी। टोटल लोग ऑन बोर्ड 107। प्लेन लॉकहीड सुपर कॉन्स्टिलेशन उस वक्त का एक एडवांस एयरक्राफ्ट, रिलायबल, फास्ट और ट्रस्टेड बाई मिलिट्री। फ्लाइट का प्लान था कैलिफोर्निया, हवाई, वेक आइलैंड, गुआम, फिलीपींस, क्लार्क एयरबेस। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये प्लेन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, और ये मिशन दुनिया के लिए एक ऐसी मिस्ट्री बन जाएगा जिसका जवाब 60 साल बाद भी किसी के पास नहीं होगा। फ्लाइट 739 टेक ऑफ करता है ट्रेविस एयरफोर्स बेस से। ऑफिशियल लॉग्स के मुताबिक सब कुछ नॉर्मल है, इंजन स्मूथली चल रहे हैं, वेदर ठीक है, पर हवाओं में कुछ और ही लिखा था। जब प्लेन हवाई के लिए स्पेसिफिक ओशियन के ऊपर उड़ रहा होता है, क्रू को एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस होती है, इग्निशन इशू। इंजन नंबर 1 और 3 में पायलट्स ट्रबल शूट करते हैं, चेकलिस्ट फॉलो होती है, पर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती। लेकिन इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। समुद्र के बीच में ना कोई रिपेयर का चांस, ना रिटर्न का रूट। फ्लाइट कंटिन्यू करता है हिकम एयरफोर्स बेस होनोलुलु में। टाइम 17:44 GMT। ग्राउंड स्टाफ इग्निशन इशू चेक करता है, कुछ क्विक रिपेयर्स की जाती है, रिफ्यूलिंग होती है। स्टीवार्डेसेस कंप्लेन करती है इतनी लंबी फ्लाइट में उनके पास सोने की जगह नहीं है, तो मैट्रेस मंगाए जाते हैं, फ्लोर पर बिछाए जाते हैं। प्लेन एक बार फिर तैयार होता है। अगला स्टॉप वेक आइलैंड। टेक ऑफ के बाद वही इग्निशन इशू फिर से रिपीट होता है। सेम इंजन, सेम पैसिफिक ओशियन के बीच, कोई हेल्प का स्कोप नहीं। प्लेन हवा में है और अगले लैंड करने की जगह अभी 8 घंटे दूर है। रात बढ़ती है और प्लेन क्रॉस करता है इंटरनेशनल डेडलाइन। नाउ इट्स ऑफिशियली 15 मार्च। सुबह 3:54 लोकल टाइम पे वेक आइलैंड लैंड होता है। वहाँ इंजीनियर्स फिर से रिपेयर करता है इग्निशन सिस्टम को। यहाँ एक और चीज होती है,
क्रू चेंज, 4 स्टीवर्डेसेस उतरती है और उनकी जगह 4 नए स्टाफ ऑन बोर्ड होती है। टोटल स्टॉक टाइम अप्रोक्स 1 आवर। 5:15 PM पे प्लेन फिर से उठता है। इस बार लगता है इग्निशन इशू रिसॉल्व हो गया है। फ्लाइट गुआम के लिए निकलता है। 6 घंटे की स्मूथ फ्लाइट होती है। गुआम एयरफोर्स बेस पे लैंडिंग होती है। 9:14 PM लोकल टाइम। पैसेंजर्स और क्रू कुछ देर के लिए उतरते हैं। खाना, स्ट्रेचिंग, थोड़ा ब्रेक। प्लेन रिफिल होता है, लेकिन ये क्रिटिकल चीज होती है। प्लेन 15 मिनट्स तक ग्राउंड पे अनअटेंडेड रहता है। ये वही मोमेंट जहाँ सबसे ज्यादा सस्पिशियन उठता है। क्या इस वक्त कुछ या कोई प्लेन में घुसा? सब वापस चढ़ते हैं। 10:57 PM पे गुआम से टेक ऑफ करता है। अगला डेस्टिनेशन क्लार्क एयरबेस, फिलीपींस। फ्लाइट टाइम अराउंड 6 आवर। प्लेन में 9.5 घंटे की फ्यूल है, एनफ फॉर इमरजेंसी कॉन्टीजेंसी। वेदर फाइन है, विजिबिलिटी 5 to 8 माइल्स, थोड़ा बहुत रेन एक्सपेक्टेड। फ्लाइट गुआम ATC से कांटेक्ट में होता है। रडार और रेडियो दोनों एक्टिव। कैप्टन गुआम IFS को स्पेशली बोलते हैं, प्लीज रिले और डिपार्चर रिपोर्ट टू फ्लाइंग टाइगर लाइन्स HQ, कैलिफोर्निया, मानिया और हांगकांग में। ये एक अनयूजुअल रिक्वेस्ट था। पूरी जर्नी में पहली बार ये इंस्ट्रक्शन दिया गया। क्या उन्हें कुछ फील हो रहा था? 1 घंटे बाद फ्लाइट रिक्वेस्ट एल्टीट्यूड चेंज 10,000 फीट से 18,000 फीट। ATC अलाउ करता है। प्लेन क्रॉस करता है 11,000 फीट और ATC उन्हें बताता है, रेडार सर्विस टर्मिनेटिंग, यू आर 100 माइल्स वेस्ट ऑफ गुआम। अब से प्लेन सिर्फ रेडियो कॉन्टैक्ट में है। राडार उनके लिए बंद हो चुका है। 13:33 GMT। प्लेन ने 18,000 फीट का क्रूज लेवल अचीव कर लिया है। ओशियन क्रॉसिंग रेगुलेशंस के मुताबिक हर 1 घंटे में पोजीशन और फ्यूल स्टेटस बताना पड़ता है। 14:22 GMT। कैप्टन थॉमस रेडियो करता है गुआम IFSS को, वी आर 280 नॉटिकल माइल्स वेस्ट ऑफ गुआम, एक्सपेक्टेड अराइवल एट क्लार्क 19:16 GMT। फ्यूल 8 hours 12 minutes रिमेनिंग। सब कुछ रूटीन लगता है, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, कोई वार्निंग नहीं, पर यही कॉन्टैक्ट बन जाता है फ्लाइट 739 का आखिरी सिग्नल। 15:30 GMT। प्लेन को फिर कॉन्टैक्ट करना था। गुआम IFS ट्राई करता है, लेकिन हेवी रेडियो स्टैटिक के वजह से कम्युनिकेशन फेल होता है। 15:39 पे फाइनली अटेम्प्ट होता है फ्लाइट 739। डू यू कॉपी? साइलेंस। 20 मिनट्स तक रिपीटेडली कॉल किया जाता है, कोई जवाब नहीं। 16:33। अब 90 मिनट्स हो चुके हैं बिना किसी कॉन्टैक्ट के। प्लेन एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम पर नहीं आता। 19:33 GMT। US मिलिट्री फुल स्केल सर्च एंड रेस्क्यू लॉन्च करता है, पर सर्च कहाँ करे? पैसिफिक ओशियन इतना बड़ा है, प्लेन का लास्ट नोन लोकेशन के आसपास का एरिया एक ह्यूज सर्कल बनाता है और टाइम के हिसाब से वो सर्कल और भी बड़ा होता जा रहा था। तभी एक क्लू मिलता है। एक ऑयल टैंकर SS लैंडसेन मनीला के रूट में सैल कर रहा था। समुद्र शांत था। क्रू का एक गार्ड देखता है आसमान में एक वेपर ट्रेल एक क्लाउड के पीछे छुप जाता है और तुरंत बाद 2 ऑब्जेक्ट्स गिरते हैं समुद्र में, एक बड़ा एक छोटा। उनके रडार मेजर करता है 17 माइल्स दूर। शिप तुरंत डायरेक्शन बदलता है रेस्क्यू अटेम्प्ट के लिए। वो लोकेशन पे पहुंचते हैं, लेकिन कुछ नहीं मिलता, ना फायर, ना रैकेज, ना ऑयल स्पिल। 5.5 घंटे तक सर्च होती है, 0 रिजल्ट्स। शिप रिपीटेडली रेडियो करता है गुआम और मनीला, कोई कांटेक्ट नहीं बन पाता। फाइनली 21:05 पे वो अपनी कंपनी को इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्मेशन जाती है रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को। US मिलिट्री इमीडिएटली सर्च रिलोकेट करते हैं उस एग्जैक्ट एक्सप्लोजन स्पॉट पर। नेक्स्ट 4 दिन तक 1,90,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया सर्च होता है। US गवर्नमेंट प्रॉमिस करती है, वी विल कीप सर्चिंग अंटिल वी फाइंड देम। पर 8 दिन बाद मार्च 23 ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, इट इज अनलाइकली एनीवन सर्वाइव्ड इन द ओशियन दिस लॉन्ग, सर्च इज नाउ कॉल्ड ऑफ। जितना कुछ मिलता है, एक मैट्रेस 40 माइल्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ लैंडसेन लोकेशन। नो ब्लैक बॉक्स, नो रैकेज, नो सर्वाइवर्स, नथिंग। इन्वेस्टिगेटर्स कंफ्यूज्ड है। एक्सप्लोजन था, पर उसका कॉज सबोटेज, लाइटिंग, मिसाइल या कुछ और। एक थ्योरी है, प्लेन गुआम पे अनअटेंडेड था, वहीं पे बम स्मगल हुआ। एक और थ्योरी, वेपर ट्रेल फ्यूल लीक का साइन था। 1959 में मिलन के पास एक सुपर कॉन्स्टेलेशन लाइटिंग से एक्सप्लोड हुआ था। सेम पैटर्न, सेम टाइप, लेकिन उसका लाइटिंग दिखाई नहीं किसी को। तो फिर एक्सप्लोजन कैसे हुआ? मिसाइल थ्योरी भी है, बट मिसाइल हिट होता तो डेब्रिस फील्ड में जरूर होता और लैंडसेन तुरंत पहुंचा था साइड पे। क्या मिसाइल थ्योरी भी आउट है? कुछ लोग कहते हैं प्लेन गिरा ही नहीं, ये सब एक कवर अप था। प्लेन सीक्रेटली लैंड हुआ एनिमी टेरिटोरी में, सीक्रेट मिशन के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता तो इतनी पब्लिसिटी क्यों? डिसअपीयरेंस का ड्रामा क्यों? और सबसे इम्पोर्टेंट, उन 107 लोगों का क्या हुआ?
60 साल बाद भी किसी का एक सिग्नल तक नहीं मिला, ना प्रिजनर का रूप में ना रिफ्यूजी बनकर। सिविल एरोनॉटिक्स बोर्ड अपना रिपोर्ट क्लोज करता है। वी बिलीव प्लेन एक्सप्लोडेड बट रीजन रिमेन अननोन। ट्रूथ वो समुद्र के नीचे ही दफन है। ये शायद किसी फाइल में जिसे क्लासिफाइड लिखकर बंद कर दिया गया है। 107 लोग, एक सीक्रेट मिशन, एक प्लेन जो हवा में गया और कभी वापस नहीं आया। क्या हम कभी जान पाएंगे फ्लाइट 739 का असली सच? अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।